बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ही राजनीतिक दल धीरे धीरे सियासी पिच तैयार करते जा रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हो रही है। दरअसल अमित शाह आज यानी 30 मार्च को बिहार के गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करके बिहार चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गोपालगंज से ही अमित शाह बिहार चुनाव का शंखनाद क्यों कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जनसभा कई मायनों में खास मानी जा रही है। चुनाव में अब भले ही 6 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह की गोपालगंज में जनसभा होगी, जो विधानसभा चुनाव की शंखनाद साबित होने जा रही है। बीजेपी ने अमित शाह के जरिए बिहार में अपनी ताकत को फिर से साबित करने की योजना बनाई है और ये जनसभा इसके पहले कदम के रूप में देखी जा रही है। बीजेपी का लक्ष्य है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव बढ़ाया जाए और अमित शाह की जनसभा उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में अमित शाह की करीब 1:30 बजे जनसभा शुरू होगी। जनसभा से पहले एनडीए के नेताओं के साथ अमित शाह की बड़ी बैठक होगी, जिसमें सारण और चंपारण की 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि बीजेपी की पहले चरण में नजर राज्य के सारण और चंपारण जिले की कुल 45 सीटों पर है, जिनमें गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी और बेतिया जैसे महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। अमित शाह की जनसभा में सारण और चंपारण के कई प्रमुख नेता, सांसद, एमएलसी और विधायक शामिल होने जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। गोपालगंज जो सारण और चंपारण के सीमावर्ती जिलों के रूप में अहम है, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जबकि पहले ये 6 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। बीजेपी का लक्ष्य इन सभी 6 सीटों पर विजय प्राप्त करना है। इसके अलावा सिवान जिले में 8 और छपरा में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर पार्टी की नजर है। चंपारण में मोतिहारी की 12 सीटें और बेतिया की 9 सीटें भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इन सभी सीटों पर आगामी चुनाव में बीजेपी के समर्थन को बढ़ाने के लिए पार्टी दिग्गज नेताओं के साथ अपनी सियासी सक्रियता को बढ़ाने की योजना बना रही है।